हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम मधु वाला ब्लाउज डिजाइन का लेके आए हैं। उसके साथ में हम डोरी अटैच करेंगे मोती डाल के। तो आप देख सकते हो सबसे सुंदर डिजाइन लेके आए हैं। सबसे पहले मैंने अस्तर लिया है 1 मीटर। अब इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद में हम मधु वाला ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले लंबाई लेंगे, पीछे के पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले लंबाई पे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद 5.5 इंच हम कंधे लेंगे, 6.5 इंच आर्म होल लेंगे। फिर सीना का चौथा हिस्सा 9 इंच और फिर 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। फिर इस मार्क को सीधा कर लेंगे और ये हमारी है एक्स्ट्रा पट्टी। यहाँ पे हम मार्जिन लिया। फिर हम 1.5 इंच की गोलाई दे देंगे आर्म होल में। अब गले के लिए हमने 2.5 इंच लिया है और नीचे से लिया है 10 इंच पे एक मार्क किया है। मार्क करने के बाद में नीचे से लिया मैंने 3 इंच और ऊपर से 2.5 इंच। इस लाइन को सीधा करेंगे। अब इसके ऊपर हम गोलाई देंगे इस प्रकार से। तो इसे गोलाई दे देंगे। इसमें चौकोर बनाएंगे हम और थोड़ा डीप लेंगे। तो इसमें हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अब आगे का पार्ट को कटिंग, पहले पीछे के पार्ट को कटिंग करेंगे। फिर इसके अकॉर्डिंग हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे और मार्क करेंगे। ये पार्ट पीछे का हमारा तैयार हो गया है कटिंग करके। अब हम इसमें का मार्जिन लेंगे और 1 इंच टेक्स का लेंगे। ये पीछे के लिए मैंने डबल फोल्ड कपड़ा लिया है, 5 इंच कंधे लिए और 6.5 इंच आर्म होल लिया है। अब सीना का चौथा हिस्सा और 2 इंच एक्स्ट्रा। अब हम लंबाई तय करेंगे। तो हमारी लंबाई 14 इंच है। तो हम 14 पे एक मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद में नीचे से हम कमर की ओर मार्क करेंगे। पहले हम गले लेंगे, गला लिया 2.5 इंच और नीचे से 3 इंच, नहीं सॉरी 2.5 इंच। इसको बराबर मिलाएंगे और वी शेप में इस प्रकार से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसमें इस प्रकार से मिला देंगे। अब मिलाने के बाद में हम इसमें मधु वाला बनाएंगे। तो इसको बीच से पकड़ के फोल्ड करेंगे, एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद में यहाँ से गोलाई लगाएंगे हम और यहाँ पे 1.5 इंच पे गोलाई दे देंगे। 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए दोनों साइड 3-3 इंच का रहना चाहिए बीच की बिंदु की ओर पे। और फिर इस प्रकार से हम मिला देंगे। ये हमारा मधु वाला ब्लाउज की मेन फैब्रिक की कटिंग ये हो रही है। अब आगे की ओर एक टेक्स डालेंगे। टेक्स के लिए हम 1 इंच लेंगे। ये इतना मार्जिन यहाँ पे रहना चाहिए। इसको डार्क कर लेंगे थोड़ा सा। लंबाई हमने 14 इंच ली है। फिर 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। ये अंदर की ओर फोल्ड हो जाएगा। अब इस प्रकार से जिस प्रकार मैंने मार्क किया उसी अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक की बराबर रखना है फैब्रिक की कटिंग करते समय फैब्रिक को। और जिस चौक से हमें मार्क किया है उसी पे हम कैंची को चलाते हुए पूरी कटिंग करेंगे। अब ये कटोरी है, इस कटोरी को कटिंग करने के बाद में बड़े कपड़े पे हम अलग से कटिंग करेंगे तो ये सेट होगी। और यहाँ पे एक छोटा पॉइंट लगा देंगे। ये कटोरी छोटी है, ये फैब्रिक लिया है, इस पे हम सेट करेंगे। तो इसमें हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हम कटोरी को कटिंग कर लेंगे। जिस शेप में आगे से सेम रहेगी इस प्रकार हम कटिंग करते जाएंगे। फिर पार्ट को दोनों को आगे के पार्ट में चिपका लेंगे और साथ ही हम सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा आगे का पार्ट कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो। इसको अच्छे से बराबर कटिंग करके हमें तैयार करना है। पहले अच्छे से कटिंग करना है कटोरी की। कटिंग करने के बाद में देख सकते हो ये हमारा आगे का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें सिलाई करने के लिए पहले बाजू कटिंग करेंगे। तो बाजू के लिए हम मार्क कर लेंगे। थोड़ा कपड़ा कम है तो यहाँ पे नीचे भी मार्क करके मैं बता रही हूँ। 1.5 इंच की नीचे की ओर रखी, फिर सीधी लाइन ड्रॉ किए। हाफ इंच का मार्क लेते हुए हम सीधी बाजू को गोलाई दे देंगे। फिर नीचे से 5 इंच लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। स्ट्रेट करने के बाद में हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। अब हम मशीन पे चलते हैं। तो मशीन पे सबसे पहले हम पिन से दोनों पार्ट को पिन अप कर लिया है। पिन अप इसलिए करते हैं क्योंकि कपड़ा इधर का इधर ना हिले। पिन अप करने के बाद में हम इसके हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पास में जिस शेप में हमें कटिंग किया उस शेप में हम सिलाई लगा लेंगे चारों ओर। सिलाई लगाने के बाद में तो इस पार्ट में पिन लगाई है उस पिन को मैं साइड में कर लूँगी। साइड में करने के बाद में इसमें छोटे छोटे कट लगाऊंगी। जो जहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए वहाँ पे छोटे छोटे कट लगाऊंगी। कट इसलिए लगाऊंगी कि गोलाई में ये फोल्ड हो सके। कट लगाने के बाद में इसको कपड़े को फोल्ड करूंगी। छोटे छोटे कट लगाते चलेंगे पूरे में जिस प्रकार मैं लगा रही हूँ।
इस प्रकार से छोटे छोटे कट लगाना है। और जो भी हमने सिलाई लगाई वो सिलाई कटिंग ना हो जाए, इस प्रकार से छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद में इसको फोल्ड करेंगे, पूरे कपड़े को, दोनों कपड़ों को फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे इस कपड़े। उससे पहले हम मधु वाला वो कटोरी कटिंग की है, उस कटिंग को सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए वी शेप में हम सिलाई लगाएंगे कटोरी पे, और थोड़ा 1.5 इंच आगे की ओर सिलाई लगानी है हमें। और फिर एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको साइड में कर देंगे। अब इसमें छोटे छोटे कट लगाना है और सिलाई को ध्यान रखना है, और फोल्ड करके इस पे किनारे पे सिलाई लगाना है। पास में सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद में इस पे लेस अटैच करेंगे फोल्ड करके। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके हम लेस अटैच करेंगे वी शेप में। फिर हम किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे और साथ ही लेस लगा देंगे इसके ऊपर। 1.5 इंच का दोनों साइड में मार्जिन रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। अब इसको अच्छे से पिनअप करेंगे, दोनों को पार्ट को, दोनों ब्लाउज की दोनों पार्टों को अच्छे से सेट करके फिर हम इस पे एक सिलाई लगाएंगे पास में। जिस शेप में हमने कटिंग किया है और सिलाई लगाई है उस शेप में हम इस पे एक सिलाई और लगा देंगे। इससे अच्छे से पैक हो जाएगा। पैक होने के बाद में हम इस पर लेस अटैच करेंगे, तो इस पे ज़्यादा लुक आएगा ब्लाउज पे और बहुत ही शानदार दिखेगा इससे ब्लाउज। पहले इसमें ना लेस लगाने से पहले हम 2 प्लेट डालेंगे। प्लेट डालने के बाद में इसमें हम लेस लगाएंगे, क्योंकि उसके बाद में है ना ये प्लेट नहीं डलती। इसमें 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हम 5 इंच की लंबी प्लेट डालेंगे। अब इस पे हम ना लेस अटैच करेंगे, तो बहुत ही प्यारा लुक आएगा। आप वीडियो में देख सकते हो। हम ना ऊपर से, यानी जहाँ से हमने गला स्टार्ट किया है वहाँ से हम लेस लगा के और पूरी गोलाई के अंदर हम लेस लगाएंगे इस ब्लाउज में। तो ये मधु वाला ब्लाउज का लुक अलग से दिखेगा। इसमें मैंने 2 कपड़ा लिया है अलग अलग से। कटोरी का हमने अलग कपड़ा लिया है और जो मेन ब्लाउज है उसका अलग फैब्रिक लिया है। उस फैब्रिक को अलग दिखाने के लिए मैंने इस पे लेस अटैच की है, ये अलग से दिखे और बहुत ही प्यारा लुक लगेगा इस प्रकार से अलग से दिखेगा तो। और जिस शेप पे हमने कटोरी कटिंग की है उसी शेप में वी शेप के अकॉर्डिंग लेते हुए हम कटोरी पे लेस लगाते चलेंगे। और जहाँ से हमने गला की कटिंग स्टार्ट की थी 7 इंच पे मार्क किया था, वहाँ से लेके हम पूरे पे लेस लगा देंगे। देख सकते हो अपनी बहुत सुंदर कटोरी तैयार हुई है। अब हम इस पे मोती लगाएंगे। 1 इंच का हमने एक्स्ट्रा लिया है, वहाँ पे हम मोती अटैच करके इस प्रकार से माला बना देंगे। देखो कितना प्यारा लुक आया है माला बनाने के बाद में। बाजू में हम गोलाई देंगे और गोलाई देने के बाद में हम इस पे डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन के लिए मैंने अलग से कपड़ा लिया है और इसमें एक बीच की ओर सिलाई लगाई है। सिलाई लगाने के बाद में दोनों साइड से अलग ऊपर की ओर करते हुए कपड़े को मोड़ते हुए सिलाई लगा ली। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है इस पे रख के पास पे सिलाई लगाऊंगी। जिस प्रकार मैंने गोलाई दी है उसी अकॉर्डिंग सिलाई लगाते और कपड़े को अच्छे से सेट करना है हमें। सेट करने के बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको साइड में कर देंगे और इस पे लेस अटैच कर देंगे। हमारा ब्लाउज बनके तैयार हो गया। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।